यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि आपके पास हर प्रकार की क्लासेस की अपडेट्स जो है वो पहले पहुंचती रहे। और आज हम आपके बीच में हम आपको जैसे कि बताए थे कि हम आपके बीच में जो है वो सिनोनिम्स की सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं। आपके बीच में जो टॉपिक चल रहा है वो आपके बीच में टॉपिक सिनोनिम्स चल रहा है। आपको हमने पार्ट 1 जो सिनोनिम्स का था उसमें 22 क्वेश्चन बताए थे। जो पार्ट 2 था उसमें हमने लगभग 27 बताए थे। और ये जो सिनोनिम्स का पार्ट 3 है इसमें लगभग 40 के आसपास होगा। तो मोटा मोटा अगर अंदाजा हम देखें तो आप 90 से 95 क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स के जो है वो हो गए हैं। तो आपके लिए हम ये वीडियोस जो लेकर आते हैं उन वीडियोस को आप ध्यान से देखा करिए और चैनल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है वो शेयर किया करिए। आइए यहाँ थोड़ा सा हम इसको जूम ले लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, सॉलिट्यूड। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, दैट इज कॉल्ड अ सॉलिट्यूड। कहते हैं सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है, अकेलापन। ध्यान दीजिएगा, जो सॉलिट्यूड का मतलब होता है वो सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। तो अकेलापन के लिए क्या इसका सही सिनोनिम म्यूजिकल कंपोजिशन या एलोननेस या ट्रू स्टेटमेंट या सिंगल माइंडनेस। तो अकेलापन माने एलोननेस। एलोननेस का मतलब क्या होता है, एलोननेस का मतलब होता है अकेलापन। तो जो सॉलिट्यूड होगा वो सॉलिट्यूड का सही सिनोनिम जो हो जाएगा वो सॉलिट्यूड का सही सिनोनिम आपका हो जाएगा एलोननेस। कंफर्म हो गया, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन, अगला है प्रोपिट्यूअस। बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स आपके सामने रखे जा रहे हैं। ये आपकी सीरीज टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केवीएस, एनवीएस और आपका ये जो ईएमआरएस चल रहा है, इन सब के लिए ये सीरीज जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कंफर्म हो गया। अगला क्वेश्चन है प्रोपिट्यूअस। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोपिट्यूअस। देखिए कोई भी चीज प्रोपिट्यूअस कब होती है, प्रोपिट्यूअस होती है जब कोई भी चीज अनुकूल होती है। कोई भी चीज प्रोपिट्यूअस कब होती है, जब वो चीज हमारे अनुकूल होती है। पहला हमने बताया था सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब अकेलापन, ठीक है, एलोननेस। और यहां पर है प्रोपिट्यूअस, प्रोपिट्यूअस माने कोई भी चीज प्रोपिट्यूअस कब होगी, जब वो हमारे अनुकूल होगी। देखिए क्लीन, क्लीन का पहले ऑप्शन देख लिया करिए, क्लीन माने साफ, ये जाएगा ही नहीं। नियर बाई नजदीक, पैट्रियोटिक आप जानते ही हैं, देश ना, देशभक्त, पैट्रियोटिक देशभक्ति। और फेवरेबल, फेवरेबल कोई भी चीज हमारे फेवरेबल कब होगी, जब वो चीज हमारे अनुकूल होगी। तो प्रोपिट्यूअस का क्या हो जाएगा, सही सिनोनिम आपका चला जाएगा, यानी प्रोपिट्यूअस का सही सिनोनिम जाएगा फेवरेबल। कंफर्म हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है रेक्टिट्यूड। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रेक्टिट्यूड। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपका है रेक्टिट्यूड। ध्यान दीजिएगा, रेक्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, रेक्टिट्यूड, थर्ड क्वेश्चन क्या है, रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है आपका इंसाफ, रेक्टिफाई से बना है। रेक्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, रेक्टिट्यूड बना है, रेक्टिफाई माने क्या होता है, रेक्टिफाई माने जो चीज सही हो, और रेक्टिट्यूड का मतलब होता है इंसाफ। तो क्या डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन होगा नहीं ना, ये इंटरजेटी है, INTERJET, इंटरजेटी का मतलब क्या होता है, अखंडता, ठीक है, ये तो आपका जाएगा नहीं। उसके बाद रेक्टिफिकेशन या रिकवरी, रिकवरी किसी चीज को रिकवर करना। रिकवरी का मतलब क्या होता है, रिकवरी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को रिकवरी करना, किसी भी चीज को रिकवर करना। तो रेक्टिट्यूड का मतलब होता है इंसाफ, और ये इंसाफ का क्या हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो चीज सही हो, ठीक है, जिस चीज में इंसाफ हो, दैट इज कॉल्ड आर रेक्टिफिकेशन। कंफर्म है। अगला क्वेश्चन,
अगला है कमिजरेशन, कमिजरेशन COMMI, क्वेश्चन है COMMISERATION, यानी अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कमिजरेशन। कमिजरेशन का मतलब क्या होता है, कमिजरेशन का मतलब होता है हमदर्दी, ध्यान दीजिएगा, कमिजरेशन COMMIS हमदर्दी। कमिजरेशन का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कमीशन COMMISSION, कमीशन, ये कमीशन की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। वैसे कमिजरेशन तो हमदर्दी, इसका क्या हो जाएगा, कमीशन या वेस्टनेस या सिंपैथी या कमेंडेशन। तो देखिए कमिजरेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज सहानुभूत है, उसके अंदर हमदर्दी है। तो यहां पर आप देखेंगे तो जो सिंपैथी है, सिंपैथी का मतलब क्या होता है, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। तो जो ये सी ऑप्शन होगा ये आपका जो है वो सही माना जाएगा। जो सी वाला ऑप्शन है, ये सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका पूरी तरह से सही माना जाएगा। समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से। एक दो क्वेश्चन जो आपको बीच में देते हैं वो आप हमें बताया करिए। अगला क्वेश्चन है स्लिप्स, ये गलत स्पेलिंग संभवतः लिख होती है, हाँ सही है, स्लिप्स हुड। क्या इसका सही सिनोनिम वल्गर या केयरलेस, कॉमन प्लेस या रिटेलेटरी क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। स्लिप्स हुड, देखिए स्लिप्स हुड का मतलब होता है कि कोई भी चीज लापरवाही से की गई हो। स्लिप्स हुड क्या होता है, स्लिप्स हुड का मतलब होता है कि कोई भी चीज, जो भी चीज है वो कैसे की गई हो, वो चीज आपकी लापरवाही से की गई हो। तो इसमें लापरवाही वाला ऑप्शन ढूंढिए। कोई भी चीज वल्गर होगी तो वल्गर का मतलब कोई भी चीज बेकार होगी। केयरलेस, केयरलेस क्या मतलब क्या होता है, लापरवाही। कॉमन प्लेस जानते हो, तो यानी जो केयरलेस का ऑप्शन होगा, जो बी ऑप्शन होगा, वो स्लिप्स हुड का जो मतलब होता है कोई भी काम लापरवाही से किया गया काम, कोई भी लापरवाही से किया गया खर्च, लापरवाही से किया गया काम। तो जो स्लिप्स हुड होता है उसका मतलब क्या होता है, आपका हो जाएगा केयरलेस। कंफर्म। अगला मॉसिक्यूरेट, मॉसिक्यूरेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी चीज मॉसिक्यूरेट, देखिए मॉसिक्यूरेट का मतलब क्या होता है, मॉसिक्यूरेट स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉसिक्यूरेट का मतलब होता है बहाना बनाना। मॉसिक्यूरेट का मतलब क्या होता है, बहाना बनाना, मतलब टू प्रोवाइड सपोर्ट या टू गो इन डिस्गाइज या टू मिस मायर्स, या यानी क्या हो जाएगा, मैराथन रेस। तो बहाना बनाना का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज क्या होगी, कोई भी चीज टू इन डिस्गाइज होगी। तो जो बी फॉर यानी बी फॉर बॉम्बे, जो बी वाला ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, बी वाला ऑप्शन आपका जो है वो पूरी तरह से सही होगा। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, प्रीपोस्टरस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार लो इंपॉर्टेंट। ये पेपर में आने की कोई भी 100% यहां से क्वेश्चन आने की 100% चांस हैं। प्रीपोस्टरस का मतलब क्या होता है कि प्रीपोस्टरस माने कोई भी चीज भद्दा हो। प्रीपोस्टरस का मतलब क्या होता है, प्रीपोस्टरस का मतलब होता है कि कोई भी चीज भद्दा हो। तो भद्दा का मतलब केयरफुल होगा नहीं, कैजुअल होगा नहीं। अपसर्ड, अपसर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज गंदा हो या कोई भी चीज भद्दा हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी प्रीपोस्टरस, सॉरी, प्रीपोस्टरस का मतलब, जो प्रीपोस्टरस लिखा हुआ है गलत बता दिया हमने। प्रीपोस्टरस का मतलब होता है, ऑप्शन देखे तब हमारे समझ में आया। प्रीपोस्टरस का मतलब होता है कि कोई भी चीज हास्यास्पद हो। कंफर्म है, तब ये इसका सही सिनोनिम क्या जाएगा, इसका सही सिनोनिम आपका जाएगा अपसर्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, प्रीपोस्टरस हास्यास्पद यानी अपसर्ड। पार्सिमोनियस, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का नाम है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस बहुत इंपॉर्टेंट। पार्सिमोनियस किसे कहते हैं, जो कम खर्च करते हैं।
पार्सिमोनियस जो होते हैं वो पार्सिमोनियस क्या होते हैं? पार्सिमोनियस जो होते हैं वो जो कम खर्च करते हैं। थ्रिफ्टी, कनिंग, एक्स्ट्रावेजेंट या अपराइट। तो थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है? जो कम खर्चीले होते हैं, जो कंजूस होते हैं, वही कहलाते हैं आपके पार्सिमोनियस। तो पार्सिमोनियस का मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? थ्रिफ्टी। वैसे आज के जमाने में जान लीजिए, जो जितना ज्यादा पैसा खर्च करता है, पैसा उसी के पास आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पार्सिमोनियस, कॉन्ड्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्ड्रम। जो क्वेश्चन हम आपको करने के लिए दे दिया करें वो जान लिया करिए कि दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये कॉन्ड्रम जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्ड्रम का सही सिनोनिम क्या होगा? रिडल, डैम्पनेस या इम्प्यूडेंस या सर्विलिटी? ये क्वेश्चन आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। या क्वेश्चन नंबर 9, ये जो क्वेश्चन नंबर 9वां है, इस क्वेश्चन नंबर 9वें को आप हमें जो है वो बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां, प्रोसिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कोई भी चीज प्रोसिक कब होगी? आपने एक शब्द सुना होगा बोरिंग, आपने सुना होगा डल, आपने सुना होगा अनइंटरेस्टिंग। आपने क्या सुना होगा? आपने सुना होगा अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग, डल, अनइंटरेस्टिंग। और यानी इसका भी क्या हो जाएगा? प्रोसिक। अब आपको समझ में आ गया हो गया। यानी इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज नीरस हो। ये इसके सभी सिनोनिम्स हैं, याद रखिएगा, बोरिंग ना, अनइंटरेस्टिंग, प्रोसिक। तो प्रोसिक का मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी चीज जो है वो अनइंस्पायरिंग हो, जिसमें रुचि कम हो, अनइंस्पायरिंग हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो चीज आपकी हो जाएगी, वो चीज आपकी हो जाएगी प्रोसिक। क्वेश्चन नंबर 11वां, सरमाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरमाउंट का मतलब होता है कि विजय प्राप्त करना। सरमाउंट का मतलब क्या होता है? सरमाउंट का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। क्या होगा? ओवरकम, डिस्काउंट, सराउंड या कैप्चर। कैप्चर का मतलब आपको पता है, पकड़ना, होगा नहीं। सराउंड, चारों तरफ, होगा नहीं। डिस्काउंट, किसी चीज में डिस्काउंट कर देना। ओवरकम, ओवरकम का भी मतलब होता है विजय प्राप्त करना। जो ओवरकम लिखा होता है, उस ओवरकम का भी मतलब क्या होता है? ओवरकम का भी मतलब विजय प्राप्त करना। और जो सरमाउंट होता है, सरमाउंट का मतलब भी क्या होता है? सरमाउंट का मतलब भी आपका होता है विजय प्राप्त करना। जो सरमाउंट होता है, उस सरमाउंट का मतलब होता है कि आपका जो है वो विजय प्राप्त करना। कंफर्म हो गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, इटिनेरेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए लाइट चली गई और इन्वर्टर पे डिजिटल बोर्ड ऑन है और बैटरी लगी हुई है, लेकिन अब देख लीजिए, इटिनेरेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप हमें डिफरेंस बताएंगे इमिग्रेंट और आइमिग्रेंट में। आप हमें डिफरेंस इमिग्रेंट और आइमिग्रेंट में डिफरेंस बताएंगे। इमिग्रेंट और आइमिग्रेंट में डिफरेंस क्या होता है ये आप हमें बताएंगे। इमिग्रेंट किसे कहते हैं? आइमिग्रेंट किसे कहते हैं? इटिनेरेंट किसे कहते हैं? प्लान फॉर 1 2 3, इसका चौथा ऑप्शन, ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ध्यान दीजिए, जो ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस होता है, ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दैट इज कॉल्ड अ इटिनेरेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 1 वर्ड में पूछा जाता है। इटिनेरेंट किसे कहते हैं? इटिनेरेंट कहते हैं ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जब हम प्लेस टू प्लेस यात्रा करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ इटिनेरेंट। आपसे हमने पूछा इमिग्रेंट और आइमिग्रेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है आप हमें जरूर बताइएगा। अगला, ऑस्टेंटुअस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ऑस्टेंटुअस का मतलब क्या होता है कि ऑस्टेंटुअस माने होता है कोई भी चीज दिखावटी हो। ऑस्टेंटुअस माने क्या होता है कि कोई भी चीज क्या हो? कोई भी चीज दिखावटी हो। पॉम्प, प्रेटेंस, एबंडेंस या प्लेंटी। अब आपको पता होना चाहिए प्लेंटी का मतलब क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। एबंडेंस माने प्रचुर मात्रा में,
और यहां पर पॉम्प और प्रिटेंस। तो पॉम्प का मतलब क्या होता है? पॉम्प का मतलब होता है ठाट बाट, कहते हैं ये मेरा पॉम्प है, ये मेरा ठाट बाट है। लेकिन प्रिटेंस, जो प्रिटेंस होता है, उस प्रिटेंस का मतलब भी होता है आपका दिखावटी। तो जो ऑस्टेंचुअस है, ऑस्टेंचुअस का सही सिनोनिम इसमें जो है वो क्या हो जाएगा? ऑस्टेंचुअस का सही सिनोनिम आपका चला जाएगा प्रिटेंस। ऑस्टेंचुअस का सही सिनोनिम आपका क्या जाएगा? ऑस्टेंचुअस का सही सिनोनिम आपका चला जाएगा प्रिटेंस। कंफर्म हो गया? 14 फ्लटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लटर। देखिए कहते हैं ज्यादा फ्लटरिंग ना करो, ज्यादा फड़फड़ाओ ना। तो फ्लटर का मतलब क्या होता है? फड़फड़ाहट। कहते हैं ज्यादा फ्लटरिंग ना करो, कहते हैं ना ज्यादा फड़फड़ाओ ना। फ्लटर का मतलब क्या होता है? फड़फड़ाना। तो सोयर, एजिटेट, चेंज और फ्लोट, ठीक है। तो फ्लोट इसका सही सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्लटर। फ्लटर माने फड़फड़ाना और यहां पर क्या हो जाएगा? फ्लोट। कंफर्म हो गया? अब यहां स्ट्रेंस्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आजकल स्ट्रेंस्ड केसेस बहुत आ रहे हैं। स्ट्रेंस्ड लड़कियां आजकल, जो जिन लड़कियों की शादी होती है वो स्ट्रेंस्ड हो जाती हैं। मतलब क्या हो जाती हैं? स्ट्रेंस्ड माने अलग हो जाती हैं। किससे? अपने हस्बैंड से। तो स्ट्रेंस्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंस्ड का मतलब होता है अलग रहना, अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। इसका सही सिनोनिम सेपरेट भी होता है। कंफर्म? तो क्या जेलस, जेलस नहीं, एंग्री, ये मिला। सेपरेटेड, सेपरेटेड माने क्या हो जाना? सेपरेटेड माने अलग हो जाना। स्ट्रेंस्ड माने भी अलग हो जाना, सेपरेटेड माने अलग हो जाना। और ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कंफर्म है? आगे आइए 16वां, रेटाइव। अगला क्वेश्चन है आपका रेटाइव। रेटाइव कहां होगा? रेस्टिव होना चाहिए। रेटाइव रेस्टिव है, ये रेटाइव नहीं है, ये है रेस्टिव। सॉरी, रेटाइव नहीं है, रेटाइव नहीं है, रेस्टिव। रेस्टिव का मतलब क्या होता है? अशांत। बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। रेस्टिव, रेस्टिव का मतलब क्या होता है? रेस्टिव का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अशांत है, मतलब वो चीज क्या है? रेस्टलेस है। लिमिटेड हो नहीं सकता, लिमिटलेस हो नहीं सकता। रेस्टेड, रेस्टेड ये इसका एंटोनिम है। रेस्टाइव, रेस्टाइव का एंटोनिम क्या है? रेस्टेड। कंफर्म है? और रेस्टलेस, रेस्टलेस माने जो आराम ना करे, माने जो शांत ना हो, यानी जो सिमिलर शब्द होगा जो क्या हो? अशांत हो। कंफर्म हो गया? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रीमोनिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन माने पूर्वानुमान। प्रीमोनिशन माने क्या होता है? पूर्व में अनुमान। जैसे आप ध्यान देते होंगे, आपको पता होगा, जो बजरंग बली या हनुमान जी की पूजा करते हैं, आप उनको पता, उनके बारे में जानते होंगे कि वो क्या कर लेते हैं? चीजों का प्रीमोनिशन कर लेते हैं। प्रीमोनिशन माने वो चीजों का पूर्वानुमान, उनको थोड़ी बहुत जो है वो चीजों की जो है वो जानकारी हो जाती है। तो इंसाइट, अनसर्टेनिटी, फोर वार्निंग या डिस्ट्रक्टिव। तो फोर वार्निंग का मतलब क्या होता है? फोर वार्निंग का मतलब भी चीजों का पहले से पता हो जाना। चीजों का क्या हो जाना? चीजों का पहले से पता हो जाना, यानी पूर्वानुमान हो जाना, वही कहलाता है प्रीमोनिशन। कंफर्म हो गया? वही शब्द क्या कहलाता है? वही शब्द आपका कहलाता है प्रीमोनिशन। अगला चलें, डेरोगेटरी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये शब्द थोड़ा और छोटा। हाँ, डेरोगेटरी। अगला शब्द आपका क्या है? अगला शब्द आपका है डेरोगेटरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार दो। जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कहे उसको मार दिया करो। डेरोगेटरी, क्वेश्चन है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है? डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक।
डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है? 18वां शब्द है डेरोगेटरी, और डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। बताइए, इनफ्यूरियस, शैटरिंग, डिस्पार्जिंग या डिस्ट्रक्टिव? बताइए। देखिए, इसमें एक शब्द है डिस्पार्जिंग। यह शब्द कई बार पूछा गया, ऐसे शब्द आपको मिला देंगे। डिस्पार्जिंग का मतलब होता है अपमानजनक। डिस्पार्जिंग का मतलब क्या होता है? डिस्पार्जिंग का मतलब क्या होता है? अपमानजनक। तो ये जो शब्द है डेरोगेटरी, इसका सही आंसर डिस्पार्जिंग। डिस्पार्जिंग का मतलब अपमानजनक, जहां पर चीजें अपमान में ना हो। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेक्रीपिट्यूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इतना हमने आपको बता दिया, इसका जवाब आप हमें देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेक्रीपिट्यूड। क्वेश्चन आपका क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे। डेक्रीपिट्यूड, इसका आप हमें सही आंसर बताएंगे कि इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20वें का। आइए 21वां, क्रॉन। क्वेश्चन है क्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द। क्रॉन का मतलब होता है डरपोक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CRAWN, क्रॉन। क्रॉन का मतलब क्या होता है? क्रॉन का मतलब होता है डरपोक। अब बताओ, ग्रिडी यहां होगा, ग्रिडी कोई शब्द नहीं होता, GREEDY, ग्रिडी। क्या ग्रिडी होगा, कवर्डली होगा, फ्लैटरिंग होगा या रेस्टलेस होगा? बताइए। देखिए, कवर्डली का भी मतलब होता है कायर, कायर या डरपोक। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसको एक क्रॉन, ये क्रॉन नाम का जो शब्द है, ये क्रॉन नाम का शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। CRAWN, क्रॉन। क्रॉन का मतलब क्या होता है? क्रॉन का मतलब होता है आपका डरपोक। कंफर्म हो गया? चले, तो यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कवर्डली। अगला, विसेरियस, VICARIOUS, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जवाब भी आप हमें देंगे। ये इसको ढूंढ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका जवाब कम से कम आप हमें दे दीजिए। विसेरियस, VICARIOUS, प्रतिनिधिक। अब बताइए, हमने बता दिया है विसेरियस, यानी इसका क्या हो जाएगा? प्रतिनिधिक। आंसर बता दीजिए। एम्बिशियस या नॉट एक्सपीरियंस पर्सनली या नॉस्टैल्जिक और या विंडिकेटिव। विंडिकेटिव किसे कहते हैं? विंडिकेटिव कहते हैं जो बदले की भावना रखे। विंडिकेटिव किसे कहते हैं? विंडिकेटिव पर्सन उसे कहते हैं जो पर्सन बदले की भावना रखता है, आपसे बदला लेना चाहता है। इसका जवाब आप दे दीजिएगा, उसे विंडिकेटिव कहते हैं। डेबोनायर, डेबोनायर, DEBONAIR, डेबोनायर, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका भी जवाब आप दीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, हकीकत में इंपॉर्टेंट हैं। डेबोनायर, DEBONAIR, डेबोनायर, क्या इसका बेडरिडन होगा या कैंडिड होगा? कैंडिड का एक एंटोनिम फ्रैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिड का एंटोनिम फ्रैंक, बहुत इंपॉर्टेंट। एलिजेंट या थ्रिफ्टी, अभी थ्रिफ्टी का बताया था। थ्रिफ्टी माने जो कम खर्च करते हैं, मितव्ययी जिसको आप कहते हैं। तो डेबोनायर का जवाब आप दे दीजिएगा। अगला कहां गया? एक्सटोल। क्वेश्चन अगला है एक्सटोल, EXTOL, एक्सटोल। बताएं, एक्सटोल का मतलब क्या होता है? किसी का प्रेज करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो बता रहे हैं। एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना। स्टील यानी प्रेज, प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। या एक्सटीरियर या एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या होगा? अत्यधिक। कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड,
क्या कहते हैं? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो एक्सटोल, एक्सटोल का मतलब प्रशंसा करना, तो यानी जो प्रेज, प्रेज का मतलब भी क्या होता है? आपका हो जाएगा प्रशंसा करना। अगला शब्द सेलेरिटी। सेलेरिटी मतलब क्या होता है? जल्दी। ये सब जैसे हमारे तैयार हैं ऐसे आप भी तैयार करो। सेलेरिटी, CELERITY। सेलेरिटी का मतलब क्या होता है? जल्दी। क्या क्विकनेस, अब ये, हाँ सॉरी मैंने बैचलरहुड लिखा, सॉरी, लाइनेज या बैकवर्डनेस। तो सेलेरिटी का मतलब क्या होता है? जल्दी, तो क्या हो जाएगा? क्विकनेस। सेलेरिटी, सेलेरिटी का मतलब क्या होता है? जल्दी, तो जल्दी का क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा क्विकनेस। क्विकनेस, क्विकनेस का भी मतलब क्या होता है? जल्दी। देखिए वर्ड पावर और सिनोनिम्स तैयार कैसे होते हैं। वर्ड पावर और सिनोनिम्स को तैयार करने के लिए आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा। जब जब आप पढ़ेंगे तब तब आपको नए नए शब्द वर्ड पावर और सिनोनिम्स में जो है वो हमेशा प्राप्त होंगे। अगला है वर्टिसो। अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्टिसो का मतलब क्या होता है? वर्टिसो का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, कलात्मक व्यक्ति, जिसके अंदर कला हो, स्किल्ड पर्सन जिसे आप कहते हो। कौन सा पर्सन? जो पर्सन स्किल्ड होता है, जो स्किल्ड पर्सन होता है उसे आप वर्टिसो कहते हो। तो इसमें ढूंढो स्किल्ड कहां, ये है स्किल्ड। स्किल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? जो व्यक्ति जो है वो स्किल्ड हो, वही आपका कहलाता है वर्टिसो। कंफर्म हो गया? कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ बताइए। अगला, अगला क्वेश्चन है काउंटरवेलिंग। काउंटरवेलिंग का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो प्रतिकारी व्यक्ति हो, जो तुरंत प्रतिक्रिया को दे दे। प्रतिकारी व्यक्ति को जो है वो हम कहते हैं काउंटरवेलिंग। तो यानी इसका क्या हो जाएगा? कंपनसेशन, कंपनसेटिंग, या आर्गुमेंटिव, क्राइंग, या कंप्लेनिंग। बताइए कौन सा व्यक्ति कहलाता है काउंटरवेलिंग? प्रतिकारी। क्या आर्गुमेंटिव व्यक्ति कहलाता है? नहीं। कंपनसेटिंग का मतलब क्या होता है? कंपनसेटिंग का मतलब पश्चातापी व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो पश्चाताप करता है वो कंपनसेटिव कहलाता है। आर्गुमेंटिव जो क्या देता है? प्रतिक्रिया देता है। क्राइंग जो रोने वाला होता है। कंप्लेनिंग जो कंप्लेन करने वाला होता है। तो जो आर्गुमेंटेटिव व्यक्ति होता है वो वही तो क्या करता है? प्रतिकारी व्यक्ति होता है, वही तो आपका प्रतिक्रिया जो है वो देता है। तो काउंटरवेलिंग का सही सिनोनिम आपका क्या जाएगा? आर्गुमेंटेटिव। अगला फिरिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। FERRET। फेरिट माने किसी चीज को खोजना। फेरिट माने क्या होता है? इसमें इसके भी कुछ सिनोनिम्स होते हैं। दरअसल वीडियो लंबा हो जाएगा, टाइम लंबा हो जाएगा, नहीं तो इनके भी सिनोनिम्स आप लोगों को बताते, लेकिन ये इतना जो है वो आपके लिए पर्याप्त है। फेरिट माने खोजना, तो बताओ क्या होगा? सर्च। सर्च माने भी खोजना। फाइंड, फाइंड का मतलब भी क्या होता है? चीजों को खोजना। इन्वेंशन, इन्वेंशन माने भी क्या होता है? खोज होती है, किसी चीज का इन्वेंट करना। इन्वेंट करना, ये इन्वेंशन करना, खोजना, ये एक होता है आपका सर्च, फाइंड या इन्वेंशन फेरिट का। अगला है इवाइंस। इविंस, इविंस माने क्या होता है? इविंस माने होता है किसी चीज को जताना, शो करना। इविंस का मतलब क्या होता है? इविंस का मतलब होता है किसी चीज को जताना, किसी चीज को शो करना। ठीक, तो यहां पर टू लर्न सीखना नहीं, टू एग्जिबिट। यस, एग्जिबिट माने क्या होता है? किसी चीज को जताना, किसी चीज को दिखाना, वही कहलाता है आपका एग्जिबिट। कंफर्म। 30 शब्द। 31वां रिप्रिसल, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द। देखिए रिप्रेसल का मतलब क्या होता है? रिप्रेसल का मतलब होता है प्रतिहिंसा। इसमें 2-3 शब्द हैं जिनको हम आपको बताएंगे। लॉनलीनेस माने अकेलापन,
रिटेलिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है रिटेलिएशन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रिम्यूनरेशन या प्लेजर। देखिए रिप्रेसल का मतलब इसका एक सिनोनिम होता है वेंडेटा। वेंडेटा माने बदले की भावना रखने वाला। वेंडेटा का मतलब क्या होता है? बदले की भावना रखने वाला। तो रिप्रेसल माने प्रतिहिंसा, तो यानी इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही सिनोनिम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रिटेलिएशन। रिटेलिएशन, रिप्रेसल माने प्रतिहिंसा और रिटेलिएशन माने जो भी क्या रखे, जो बदले की भावना रखे। पेक्युनरी, अच्छा शब्द। पेक्युनरी माने होता है धन संबंधी, कई बार आया, धन से संबंधित होता है। पेक्युनरी शब्द धन संबंधी शब्द। तो पर्टेनिंग टू अ मनी कहीं है, ये है पर्टेनिंग टू मनी, दैट इज कॉल्ड अ पेक्युनरी। कंफर्म हो गया। अगला शब्द कॉन्गिग्रेशन। कॉन्गिग्रेशन, कॉन्गिग्रेशन माने सही होता है धर्म सभा। धर्म सभा, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्ग्रीगेशन। तो इसमें जो है वो मीटिंग, लेकिन एक शब्द होता है कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव जो शब्द होता है ये आपकी होती है पब्लिक मीटिंग। जो कॉन्क्लेव होता है, ये कॉन्क्लेव आपकी कौन सी मीटिंग होती है? कॉन्क्लेव आपकी जो होती है वो पब्लिक मीटिंग होती है। आइए काउंटरफीट, देखिए अच्छा शब्द है काउंटरफीट, बहुत अच्छा शब्द है। काउंटरफीट किसे कहते हैं? काउंटरफीट कहते हैं जो चीज नकली होती है, यानी इसका सही सिनोनिम क्या जा सकता है? फेक। तो यानी इसमें है कांस्टेंट जानते हो, बायस और फेक, ये इसका सही सिनोनिम काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है जो चीज नकली हो, और इसमें याद रखिएगा स्पेलिंग FEIT होती है। काउंटरफीट का मतलब जो चीज क्या हो, जो चीज आपकी नकली हो जाए। रियूज, बहुत अच्छा शब्द, अच्छा शब्द है रियूज। RUS, रियूज। रियूज का मतलब क्या होता है? चाल। रियूज का मतलब क्या होता है? चाल। इसका सही 2-3 सिनोनिम आप लिख सकते हो, ट्रिक, स्ट्रैटेजी। ट्रिक चाहे लिखो चाहे आप स्ट्रैटेजी लिखो, वही आपका होता है रियूज। तो बताओ ब्रेक या स्ट्रैटजर्म, मॉडलिन या गुरु। तो जो स्ट्रैटजर्म शब्द लिखा है इसका भी मतलब होता है STRATEGERM। स्ट्रैटजर्म का भी मतलब होता है चाल, यानी ये हमारे साथ रियूज कर दिया, हमारे साथ इसने चाल चल दी, ट्रिक लगा ली, स्ट्रैटेजी लगा ली। तो ये सब शब्द आपके क्या कहलाते हैं? रियूज। अगला शब्द है फेटिड। आपका 36वां शब्द है फेटिड। देखिए फेटिड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज दुर्गंध हो जिसमें। फेटिड का मतलब होता है कोई चीज दुर्गंध युक्त हो। फेटिड, FETID, फेटिड। फेटिड का मतलब कोई भी चीज जो है वो दुर्गंध युक्त हो। कॉनिकल, ऑर्नामेंट हो नहीं सकता, कंफर्म है। स्टिंगिंग या रेगुलर, रेगुलर हो नहीं सकता। स्टिंकिंग, स्टिंकिंग का मतलब जिस चीज में क्या हो, स्टिंकिंग का मतलब होता है जिस चीज में बदबू हो। स्टैंकिंग का मतलब क्या होता है? स्टैंकिंग का मतलब होता है कि जिस चीज में आपकी थोड़ा बहुत बदबू हो, दुर्गंध हो, वही चीज आपकी जो है वो कहलाती है फेटिड। कंफर्म हो गया। 37वां एडमोनिश। एडमोनिश माने होता है चेतावनी देना। एडमोनिश माने क्या होता है? एडमोनिश माने होता है चेतावनी देना। तो इसका सही सिनोनिम क्या हो जाएगा? वार्न, या एक और लिख सकते हो रिप्रूव। रिप्रूव माने भी चेतावनी देना। तो देखो वार्न मिल गया, सही हो गया। इसके भाग जाना, वर्षी पूजा करना, वार्न, ये सब तीनों गलत हैं। इनका मतलब जानते होगे। वार्न का मतलब क्या होता है? वार्न माने भी चेतावनी देना, और एडमोनिश माने भी आपकी जो है वो चेतावनी देना, वार्न या रिप्रूव। इम्पोस्ट, अगला शब्द आपका आ गया इम्पोस्ट। इम्पोस्ट का मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द, G20 सम्मेलन जो हुआ था, ठीक। इम्पोस्ट, इम्पोस्ट का मतलब होता है कर।
इम्पोस्ट का मतलब क्या होता है? कर, और कर का मतलब टैक्स, ठीक है। लेकिन इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है? इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंगी, कल बताए थे हम। इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है? ढोंगी। लेकिन इम्पोस्ट माने कर, कर माने टैक्स। फॉरगो, अच्छा शब्द। फॉरगो कैसे बता दे रहा हूं, ऑप्शन नहीं मिल रहा है। फॉरगो माने किसी को माफ कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। फॉरगो, फॉरगो माने होता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीज को, किसी भी थिंग को फॉरगो कर देना, माफ कर देना। देखिए इसके चारों ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें संभवतः चारों ऑप्शन में कुछ अच्छा मिल जाए शब्द बताने को। देखिए चारों ऑप्शन में है रिनाउंस, अभी बताए थे। रिनाउंस माने किसी चीज को क्या कर देना, बताइए। रेनाउंस अभी बताए थे, रेनाउंस माने किसी चीज को त्याग देना। डिसओन, डिसओन माने किसी चीज को अस्वीकार करना। डिसओन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को अस्वीकार करना। लीव, छोड़ देना। कंफर्म हो गया ना? कंफर्म हुआ? तो एक्यूमुलेट, फार्गो, फार्गो माने माफ कर देना। लेकिन एक्यूमुलेट जो सही ऑप्शन है, एक्यूमुलेट, ACCUMULAT, और एक्यूमुलेट की स्पेलिंग बहुत आती है, ACCUMULATE। और एक्यूमिडेशन, एक्यूमुलेट से बना है एक्यूमिडेशन, इसकी स्पेलिंग। तो फार्गो माने माफ कर देना, एक्यूमुलेट माने भी माफ कर देना। अगला है, क्या यार पड़ गया है, इंडाइटमेंट। अगला है आपका इंडाइटमेंट। ये इंडिक्टमेंट नहीं लिखा है, ये इंडाइटमेंट लिखा है, ये याद रखिएगा। इंडाइटमेंट का मतलब होता है कि किसी के ऊपर दोष लगाना, दोषारोपण करना। क्या होता है, क्या करना? आप देखिए, इंडाइटमेंट का मतलब दोषारोपण करना। तो बताइए ऑप्शन, कमेंट में बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। अरेंजमेंट, क्या ये सही होगा? इंट्रैपमेंट, ये सही होगा, टाइम दे रहे हैं। इंडॉक्ट्रिनेशन, ये सही होगा, या इंड्यूसमेंट, ये सही होगा? बताइए। देखिए इंट्रैपमेंट का मतलब होता है फंसाना। यहां देख लीजिए, इंट्रैपमेंट का मतलब क्या होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। इंट्रैपमेंट का मतलब होता है फंसाना। कंफर्म हो गया? इसमें एक शब्द इंड्यूसमेंट माने होता है प्रोत्साहन। और जो जो ठीक शब्द लग रहा है बता दे रहे हैं। कंफर्म है? एरिगमेंट का भाई मतलब होता है दोषारोपण। और यहां पर इंडाइटमेंट का सही सिनोनिम क्या हो जाएगा? एरेगमेंट, ARRAIGNEMENT। कंफर्म हो गया? अगला क्वेश्चन, एब्स्टेमुअस। अगला क्वेश्चन है एब्स्टेमुअस। एब्स्टेमुअस माने क्या होता है? कोई भी आदमी एब्स्टेमुअस है मतलब वो आदमी संयमी है। थोड़ा हिंदी लिखने में गड़बड़ हो जाता है, ध्यान दिए रखिए। एब्स्टेमुअस का मतलब कोई आदमी क्या है? वो आदमी आपका संयमी है। रेसिस्टेंट, टेम्परेट, या सुपरस्टिशियस, केयरफुल? बताइए। तो वो आदमी अगर संयमी है मतलब टेम्परेट है। टेम्परेट का भी मतलब क्या होता है? वो आदमी संयमी है। अंतिम क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी। 40 से 42 क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी बताइए, अंतिम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। प्रोबेबिलिटी मतलब ईमानदारी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब जो है वो ईमानदारी। कोर्टसी, प्रॉम्प्टनेस, या इफिशियंसी, अपराइटनेस। ये कोर्टसी नहीं लिखा है, ये कटिस लिखा है। सॉरी, हमने गलत पढ़ दिया। ये कोर्टसी नहीं लिखा, ये कॉर्टसी। आप पढ़ते होगे FAUXPASS, ये क्या लिखा है? ये फॉक्स पॉस नहीं लिखा, ये फोपा लिखा है। फोपा, सही इसको पढ़ोगे तो फॉक्स पॉस नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है? फोपा।
फोपा माने होता है ब्लंडर, ये फॉक्स पॉस नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए प्रोबिटी, प्रोबिटी, प्रोबिटी का सही क्या हो जाएगा, यानी कटिस, ये कटिस लिखा है, कटिस, कटिस माने भी होता है ईमानदारी, जो कटिस होता है, कटिस माने भी आपका जो है वो होता है ईमानदारी। कंफर्म है। ये 42 सिनोनिम्स आपके सामने, हमने आपको 42 सिनोनिम्स पूरी तरह से अच्छे ढंग से ठीक ठाक कंडीशन में आपको हमने बता दिया। अगर इस 42 सिनोनिम्स में आपको कहीं प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लिया करिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है और टीजीटी पीजीटी का सिलेक्शन सिनोनिम एंटोनिम यानी वोकैब के दम पर ही होता है। जिनका वोकैब अच्छा होता है वो सिनोनिम एंटोनिम, मतलब जिनका वोकैब अच्छा होता है वो सिलेक्शन ले लेते हैं। तो वर्ड पावर को ज़्यादा मेंटेन करिए, सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज, होमोफोन्स। अगर इन 15 क्वेश्चन में आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, देखिए लिटरेचर तो तैयार लोग कर लेते हैं, लेकिन ग्रामर और वोकैब से ही आपका सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन रुकता है। तो वोकैब को आप अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से इन चीज़ों को देखिए, जिससे आपका 4163 पदों में ठीक ठाक ढंग से सिलेक्शन हो जाए और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कन्फर्म। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन का वैसे दबा दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।